स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर देना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत काल में उष्ण भूमि पर लगाए जाने वाला कर यह किससे एकत्रित किया जाता था? तो बताइए आप, दिल्ली सल्तनत में उष्ण भूमि पर लगाया जाने वाला कर यह किससे एकत्रित किया जाता था? क्या मुसलमानों से किया जाता था? बिल्कुल जो है मुसलमान लोगों से किया जाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी देख लीजिए आप। तक्षशिला गंधार महाजनपद की राजधानी थी और माहिष्मति उज्जैनी अवंती और महाजनपद की राजधानी थी। विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद पांचालों के पश्चिम और कौरवों के दक्षिण में अवस्थित था। यह वर्तमान के जयपुर के निकट स्थित था। चौथीवती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? क्या तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी? क्या तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी? तो बिल्कुल जो है तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज उद्योग के रूप में जाना जाता है? क्या लोहा को खनिज उद्योग के रूप में जाना जाता है? क्या लोहा को खनिज? तो बिल्कुल जो है ये भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर से भी देख लीजिए आप। चुनोदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जहां कोई गढ़ या नगर दुर्ग नहीं था। धोलावीरा सभ्यता एकमात्र स्थल है जहां शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के SR राव ने लोथल की खुदाई जो की थी वो 1955 से 60 तक की थी। लोथल को विश्व के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक माना जाता है। 1921 में हड़प्पा की खुदाई DR सहानी द्वारा की गई थी। पूछा जाएगा, एक सेकंड, DR सहानी मतलब उनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है आपके लिए, बागान कृषि एक प्रकार है जहां कॉफी और चाय, गन्ना, काजू, रबड़, केला या कपास की एक एकल फसल उगाई जाती है क्या? तो यह जो है वाणिज्यिक फसल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह एक प्रकार की जो है वाणिज्यिक फसल है। चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, रबड़, केला या कपास। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जान लीजिए इसको भी। बागान कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि है जहां चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, रबड़, केला, कपास एकल फसल उगाई जाती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उपज को खेत पर या आसपास के कारखानों में संसाधित किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसी कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब यह एक प्रकार की फसल की विशेषता है, यहाँ से देख लीजिए। उन्हें गर्म एवं आर्द्र जलवायु और अच्छी जल निकासी वाले दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल को आवश्यकता होती है, आपको बताना है। इस फसल की वृद्धि के लिए पहाड़ी ढलान अधिक उपयुक्त होते हैं। कोलंबिया और भारत और ब्राजील में इसका प्रमुख उत्पादक है। यह विशेषता किस प्रकार की फसलों में है, यह आपको बताना है। इसका जो है अगले नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन। क्या यह कॉफ़ी फसल होती है? तो बिल्कुल जो है यह एक प्रकार की कॉफ़ी की फसल होती है जिसको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिसको एक बार देख लीजिए, इन सभी की ज़रूरत होती है। कॉफ़ी के लिए गर्म और नम जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पहाड़ी ढलान अधिक उपयुक्त होते। कोलंबिया भारत के बाद ब्राजील प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से किसे खनिज आधारित उद्योग के रूप में जाना जाता है? क्या लोहा को जाना जाता है? तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अंतःकरण और धर्म की अवस्था के रूप में मानते हैं? आचरण और प्रचार के लिए स्वतंत्रता देता है। कौन सा जो है, क्या धार्मिक अधिकार है? तो बिल्कुल जो है धार्मिक अधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? क्या राज्यसभा के सदस्य लेते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं वह भाग नहीं लेते और बाकी सब लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य या निर्वाचित सदस्य सभी दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वह सभी भाग लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है? तदर्थ न्यायाधीशों को क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 के अनुसार नियुक्त किया जाता है? तो बिल्कुल जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 के अनुसार नियुक्त किया जाता है। इसमें दिया गया अम्लीय वर्षा किसका परिणाम है? अम्लीय वर्षा किसका परिणाम है? क्या CO2 और NO2 की अधिकता होने के कारण अम्लीय वर्षा होती है? क्या CO2 और NO2 की अधिकता होने के लिए अम्लीय वर्षा होती है? तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा और ग्रीन क्लाउड शर्तों के रूप में प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़े हैं? सेवा, क्या क्लाउडिंग कंप्यूटिंग से जुड़े हुए हैं क्या? तो बिल्कुल जो है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन है, शेलफोर्ड के सही विषुवता के नियम से पता चलता है कि पर्यावरणीय कारकों के लिए व्यापक सहिष्णुता सीमा वाले जीव प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? क्या उच्च जनसंख्या के साथ व्यापक वितरण प्रदर्शित करते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह B हो जाएगा। क्वेश्चन है, जीवों की व्यापक विविधता कहलाती है। तो जीवों की व्यापक विविधता क्या जैव विविधता कहलाती है? क्या जैव विविधता कहलाती है? तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह जैव विविधता कहलाती है।
क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मानदंडों को सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? तो कौन सा प्रावधान करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह ये हो जाएगा, अशोध्य अस्थियों एक निर्धारित प्रतिशतों को अलग रखना या निधि का प्रदान करना। क्वेश्चन है, निवेश निधि जो संकटग्रस्त निवेशों में प्रतिभूतियों प्राप्त करता है और खरीदता है उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? क्या गिरदृष्ट निधि क्या कहा जाता है? गिरदृष्टि निधि कहा जाता है? तो बिल्कुल जो है उसे गिरदृष्टि निधि कहा जाता है। क्वेश्चन है कि मई 2021 में किस देश ने लॉन्च किया मार्च 4B रॉकेट द्वारा नया एक लॉन्च किया गया महासागर का अवलोकन उपग्रह एवं जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? क्या चीन ने किया है? तो बिल्कुल जो है इसे चीन ने किया है। 17 मई 2021 को 200वीं किसान रेल ने देश से लेकर के सफलतापूर्वक अपनी यात्रा शुरू की है। तो कहाँ से लेकर के की है? आंध्र प्रदेश से लेकर नोएजिद से दिल्ली के आदर्श नगर तक की है। तो बिल्कुल जो है व्हीटली अवार्ड 2021 किसने जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए कौन सा है? क्या नुक्लू फॉर्म है? तो बिल्कुल नुक्लू फॉर्म है। आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को यह वाला बटन का उपयोग नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके भी एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।